नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं भीष्मा जी के छत के ऊपर फिर आया हूं और आज जानेंगे दोस्तों गुलाब का रेनी सीजन केयर। और भीष्मा जी कुछ स्पेशल केयर और टिप्स बताएंगे और इनका गुलाब कैसे ग्रोथ ले रहा है और कैसे इसको डिजीज फ्री रख रहे हैं, ये सब बताएंगे दोस्तों। तो आइए डायरेक्ट भीष्मा जी से बात करते हैं। भीष्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आज फिर आ गए हैं आपके बागान में और हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और खासकर 3 दिन से बारिश हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बंद हुआ है, इसीलिए शूटिंग करने का टाइम मिल गया। जी। तो आप भी अपना बिजी टाइम निकाल के थोड़ा हमको टाइम देते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, तो आज जो लोग नया गुलाब लगा रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स और रेनी सीजन का केयर थोड़ा बताएंगे विस्मा जी। श्योर श्योर बताएंगे। पहले विस्मा जी हम जानना चाहेंगे, जो अभी गुलाब खरीदना चाहते हैं वो क्या गुलाब अभी खरीदने का सही टाइम है या नहीं? हाँ, अभी खरीद पाएंगे। खाली मेन चीज है, जब 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर, हाँ, उस टाइम नया लगाना बहुत माने टफ होता है। उससे बचाना नहीं, मुश्किल होता है हाँ, नया नहीं प्लांट तो से। नहीं तो साल भर ये लगा सकते हैं, परमानेंट पौधा है। अच्छा, अभी देख रहा हूँ मैं आपका गुलाब बहुत कम हो गया है छत के ऊपर और सिलेक्टेड गुलाब रखे हैं। हाँ। और सब साफ सुथरा लग रहा है। हाँ, अभी अभी तो ये 15-20 दिन हुआ है रिपोर्टिंग किया हूँ। हाँ जी। पहले तो 300 गुलाब रखा था, हम्म। लेकिन अभी गुलाब पौधा का साइज इतना बढ़ गया, हम्म। अभी मेरे पास 70 to 80 है। अच्छा, छत के ऊपर कितना है अभी? हाँ, 80 लगभग है, हाँ, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। और स्पेस भी चाहिए हाँ उसको। हाँ, लेकिन रखने के लिए भी स्पेस नहीं है। देखिए पूरा अभी भी जो है लग लग के है। इसको थोड़ा माने बारिश के टाइम और थोड़ा स्पेस दे के रखने से प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। अच्छा, आप रिपोर्टिंग कब किए ये शुरू? जब बारिश शुरू हुआ अगले दिन से रिपोर्टिंग किया, हो गया 20 दिन पकड़ लिए। 20 दिन पकड़ के ना? जी। तो अभी रिपोर्टिंग के बाद ग्रोथ आ गया है ना? हाँ, रिपोर्टिंग से ग्रोथ शुरू हो गया है। अभी देखिए ना, नया नया सूट निकल गया है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बारिश के टाइम तो ऊपर से न्यूट्रिशन पड़ रहा है, हाँ। तो अभी बढ़िया ग्रोथ होगा। अच्छा, बारिश से पहले रिपोर्टिंग जरूरी क्यों है? नहीं, एक्चुअली बारिश के पहले रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग तो एक्सपर्ट लोग जो बोलते हैं फरवरी में करना चाहिए, अच्छा। लेकिन मैं फरवरी में नहीं कर पाया। ये रिपोर्टिंग इतना बिजी शेड्यूल था, हाँ हाँ। नहीं कर पाया। तो बस मुझे लगा जैसे 4-6 महीना मेरा पौधा पीछे चला गया जैसा लगा है। अच्छा अच्छा। तो अभी रिपोर्टिंग करने पर रूट कितना आप काटे? रूट काट दिया 50%। 50%? हाँ, और उसको कैसे डायरेक्ट रखे या फिर कुछ छुपा के पूरा रखना पूरा पड़ता है? एकदम सिंडर साफ कर दिया, हाँ क्योंकि अगले साल थोड़ा सिंडर वॉश नहीं किया था, हाँ तो डस्ट रह गया था सिंडर में। हाँ। तो इस बार पूरा साफ कर दिया, धो दिया रूट को, और पूरा एकदम वॉश सिंडर में लगाया हूँ। अच्छा, तो ब्लैक सिंडर है ना आपका? हाँ, ब्लैक है। अच्छा, और साइज भी ठीक है, साइज हाँ भी बहुत हाँ बढ़िया है। हाँ और ये गमला आपका 12 इंच? हाँ, 12 इंच में सब। और ये छोटे प्लांट को भी अभी रिपोर्ट किए हैं या पुराना प्लांट नहीं, को? खाली पुराना रिपोर्ट किया हूँ। छोटे प्लांट जो है वही 8 इंच में रखा हुआ है। अच्छा, उसको कब रिपोर्ट करेंगे? अभी करना नहीं है, उसको फरवरी में करूँगा। और ये आपका विंटर से पहले? विंटर से पहले और करना नहीं है। अब तो जो एक्सपर्ट लोग बोलते हैं अगले महीने से डरमेसी में लेना चाहिए बोल रहे हैं, हाँ। और कहाँ ये ग्रोथ हो पाएगा ज़्यादा। अच्छा, तो विस्मा जी सिंडर में लगाने पर बारिश में पूरा रहने पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं जो अगले साल जो लगाया था, डस्ट रह गया था, हाँ। उसमें थोड़ा मॉइस्चर होल्ड कर जाता था, हम्म। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता था। सिंडर लेकिन को वॉश करके हाँ, लगाने अभी पर पूरा रहेगा। वॉश कर दिया, हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ डीजी नहीं आएगा। और फिर भी आप फंजीसाइड कितना दिन में डालते 15 दिन में एक बार रेडोमिल गोल्ड। हैं? रिडोमिल गोल्ड? हाँ। और बाकी ऑल्टरनेट करके कुछ साफ या बाविस्टिन? अभी खाली रेडोमिल गोल्ड है मेरे पास, हाँ हाँ। साफ बावेस्टिन कर सकते हैं। अच्छा, एक ही काम करेगा या ये अच्छा काम करेगा? हाँ, एक ही बार मतलब एक ही बार स्प्रे मार देने से, अभी जो सिलेंडर में कुछ नहीं है ना, तो हाँ। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और इंसेक्टिसाइड क्या मार रहे हैं? ये कॉन्फिडर है, घुमा फिरा के रोगर है। ऑल्टरनेट करके दे रहे हाँ हैं? हाँ, सोनाटा तो स्प्रे करने का टाइम आ गया है। अच्छा, और ये विराकुलम काका ये सब नहीं नहीं करते? नहीं नहीं, यहाँ मिलता नहीं है। एक्सोडस? नहीं वो भी नहीं? नहीं, यहाँ जो मिलता है उसी में एडजस्ट करना और पड़ता मिक्स जो डाल रहे हैं वो कितना दिन में? है। मैं अभी रोज डालूंगा, डेली? डेली डेली, क्योंकि इसमें तो कुछ रहेगा नहीं। बारिश एक दिन बंद हो गया तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ये भी अभी रहेगा ग्रोथ नहीं। मेन ग्रोथ टाइम है ना? हाँ, ग्रोथ टाइम है, कुछ हाँ। रहेगा नहीं, क्योंकि 1-1.5 महीना तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा अभी ग्रोथ अच्छा, करना। मिक्स फर्टिलाइजर को आप पानी में घोल के देते हैं कि ड्राई करके? नहीं, ड्राई करके देता हूँ। तो विश्वा जी ये जो फर्टिलाइजर आप देते हैं सुबह या इवनिंग को देने पर भी चलता है? नहीं नहीं, मैं सुबह देता हूँ। सुबह पहले पानी दे देता हूँ, हाँ। उसके बाद 5-10 मिनट पानी बैठ जाने से हाँ। ऊपर दे के फिर शावरिंग कर देता हूँ पौधा में। तो थोड़ा पानी जो ये सिंडर में पड़ता है, अच्छा। और नीचे जाके
और अभी तो फूल बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं वैरायटी नहीं। अभी क्या देखेंगे? अभी बस रेनी हाँ सीजन का क्या फूल रहेगी? अभी तो फूल क्वालिटी भी नहीं आएगा, और हाँ बड नहीं रखना चाहिए। हाँ। एक महीना तो और अभी ग्रोथ। बड़ काटेंगे तो ग्रोथ आएगा। हाँ हाँ। ग्रोथ ग्रोथ में लाने के लिए काटना पड़ रहा है हाँ ना? बड सब निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ। फिर भी देखिए फटाफट आपका ग्रोथ ले रहा है, क्योंकि सब हाँ पुराना हाँ, अभी प्लांट है। तो बारिश हो रहा है ना, तो अब एकदम ओरिजिनल इसमें न्यूट्रिशन आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ आपका एक भी पत्ता में ब्लैक स्पॉट या फिर येलो पत्ता एक भी नहीं है। आप नहीं हटा नहीं रहे हैं नहीं या फिर कुछ स्प्रे कर नहीं रहे हैं? क्या नहीं नहीं कमाल नहीं, क्या है? ये जो रिपोर्टिंग कर दिया ना, हाँ। जो पुराना पत्ता था वो चला गया। अच्छा। और अभी सिंडर में कुछ नहीं है, एकदम खाली सिंडर है, वॉश सिंडर है। हम्म हम्म इसीलिए ब्लैक स्पॉट आने का चांस नहीं है, लग रहा है मेरे को। बहुत हेल्दी लग रहे हैं सब। हाँ हाँ। अच्छा विस्मा जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं उनका ब्लैक स्पॉट आ रहा है पत्तों में, जी पीला हो रहा है पत्ता। जी जी। तो ऐसे में वो क्या करना चाहिए? देखिए, ब्लैक स्पॉट आने का मेन रीजन है, सब बीमारी जो बोलते हैं अभी, हाँ सब रूट में, रूट जिसका ठीक है हाँ। वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा। और रिपोर्टिंग नहीं है, पुराना है, तो रूट में पानी जम जा रहा है तो ब्लैक स्पॉट आएगा हम्म। और डिजीज आएगा। वो फंगस की वजह से हो रहा हाँ फंगस तो रूट में, और अभी जो बारिश में फंगिसाइड रेगुलर स्प्रे करना पड़ेगा। है। और पानी जम रहा है तो सब बीमारी उसमें आएगा। अच्छा, अगर आ गया बीमारी तो पत्ता हटाना पड़ता है और क्या स्प्रे करना पड़ता अभी वही फंगिसाइड रेडोमिल गोल्ड जिसके पास जो मिलता है वही स्प्रे करके उसको साफ करना है? पड़ेगा। अच्छा, बार बार कितना दिन में? ज्यादा है तो 2-3 दिन इंटरवल में, हाँ, अब नहीं लगातार है। करना पड़ेगा हाँ फिर हाँ। गैप नहीं है देना तो पड़ेगा। 15 दिन में प्रिकॉशन हिसाब से ले जाने से हम्म। और आगे नहीं आएगा। और अभी गुलाब में डायबैक बहुत लोगों का आ रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? वही प्रॉब्लम, रूट का प्रॉब्लम है। वही रूट का हाँ, प्रॉब्लम है ना? जिसका रूट ठीक है हाँ। वो पौधा ऊपर से दिखेगा, वो तो अच्छा देख नहीं पाते हैं ना रूट का अच्छा प्रॉब्लम। अच्छा। बिस्मा जी, बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं उनके गुलाब में स्केल लग रहा है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? अभी तो बारिश शुरू हुआ है, हाँ स्केल नहीं लगने के लिए तो पहले से स्प्रे मार के रखना पड़ेगा। 7 दिन इंटरवल में मालथियन हम्म और फंगिसाइड दोनों मिला के मारते रह जाएंगे। हम्म। और किस वजह से स्केल लगता है? स्केल लगता है धूप हवा नहीं लगने से, हम्म जैसे कि छाया में रख देंगे पौधा को हम्म। तो स्केल लगेगा। अच्छा, और पूरा सफिशिएंट सनलाइट नहीं सफिशिएंट मिलेगा, सनलाइट। गैप नहीं मिलेगा, एयर हाँ स्पेस नहीं हाँ मिल पाएगा। हाँ। तो स्केल ज्यादा बारिश होने से 15 दिन 10 दिन तो कंटिन्यूस बारिश होने से उस टाइम से लग जाता है। हम्म। लग गया तो उसको तो फिर साफ करके, मैनुअली साफ करके उसके बाद मालाथियन मारने से ठीक होगा। मैनुअली जैसे ब्रश में हम्म स्पिरिट लेके हम्म उसको क्लीन करना पड़ेगा। हम्म। उसके बाद इसीलिए पहले ही उसका हाँ, बचाव करना प्रिकॉशन चाहिए। प्रिकॉशन 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 ले जाने जरूरी से है। वो बढ़िया है। लग जाने के बाद बहुत और मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, पौधा तो पीछे चला जाएगा और ना। उस गुलाब को अगर नहीं हटाएंगे तो सारे गुलाब में फैल जाएगा। हाँ 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 स्प्रेड भी करता है ना? हाँ। हाँ जी। अभी देखिए भीष्मा जी के सामने एक पौधा है, और देखिए कितना बड़ा है। करीब इसका हाइट कितना है भीष्मा जी इसका? ये 3.5-4 फीट। 4 फीट पकड़ लीजिए। हाँ, और ये विंटर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 फीट, कम से कम इससे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो देख सकते हैं नीचे से बहुत सारा ब्रांच आया हुआ है। और अभी विंटर में इससे कितना फूल आप आशा करेंगे? कम से कम 50-60। 50-60 आ जाएगा ना? हाँ 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 हाँ। और अभी ये जो देख रहे हैं आप, रिपोर्टिंग के बाद का ये ग्रोथ है। हाँ। ये ग्रोथ शुरू हुआ है अभी। अभी ये बर्ड सब आप हाँ हटा दूंगा हटा हटा दूंगा देंगे ना? हटा दूंगा। बर्ड हटाने पर नया सूट आएगा। हाँ 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 हाँ। इस तरह से जितना आप चाहे प्लांट को बढ़ा सकते हैं, और मिक्स फर्टिलाइजर रेगुलर डालते रहेंगे। हाँ। और डोरमांसी में कब लेते हैं इस पे? डरमेंसी में सब बोलते तो अगस्त से शुरू हो जाता है डरमेंसी। हाँ लेकिन अभी अभी तो रिपोर्टिंग किया हूँ, तो हाँ। कम से कम मैं 1 महीना तो ग्रोथ लूंगा, उसके बाद डरमेंसी के सोचूंगा। हम्म। भीष्मा जी, ये जो सामने है बहुत बढ़िया ग्रोथ लिया है, और जी। हाइट भी काफी ऊपर तक गया है। हाँ करीब मुझसे आपका 5 फीट हो गया है। नहीं नहीं, मुझसे क्रॉस कर गया, मैं तो 5.5 फुट हूँ। 5 फीट के ऊपर है ना? हाँ जी। हाँ, तो क्या आईडी क्या है? इसका आईडी रोड्स है। रोड तो ना, ये लाल कलर में। बिल्कुल बिल्कुल कांटा नहीं है, देखिए। हाँ, थ्रोनलेस है। फ्रंटलेस है, फूल एकदम रेड कलर का। कितना दिन लास्टिंग? एकदम फूल 15-20 दिन लास्टिंग करता है, एकदम धीरे 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 करके खुलता है। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया फ्लावर है। डच वैरायटी। डच वैरायटी। हाँ हाँ। तो एज कितना हो गया इसका? इसका 2 साल हो गया ये। 2 साल में इतना ग्रोथ आ जी गया है ना? जी। तो अभी इसका देख रहा हूँ मैं, हाइट काफी ऊपर आ गया है। अभी हाँ आप प्रूनिंग भी नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्रॉस कर गया है, अभी तो प्रूनिंग का टाइम नहीं है। हाँ प्रूनिंग करूंगा नवंबर को। हाँ हाँ। देख सकते हैं आप नीचे से बहुत सारा इसका ब्रांच आया हुआ है, और सारा ब्रांच हेल्थी है। और यहाँ पे देख सकते हैं पत्तों का क्वालिटी दोस्तों, पत्ता भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पत्ता आ रहा है। और ये बर्ड सब आप आ रहा है, अभी हटाएंगे ना? हाँ हाँ, बर्ड रखना नहीं है। हाँ हाँ।
और इसमें येलो पत्ता भी नहीं आ रहा है, हटा रहे हैं आप या फिर हाँ जो जो पुराना पत्ता है वो तो गिर गया, हाँ और अभी नया पत्ता निकल रहा है। तो जो पुराना पत्ता है गर्मी का, वो सब निकालते जा रहा हूँ, अच्छा क्योंकि बारिश में नहीं तो वो बीमारी पकड़ेगा उसमें। आप जब मिक्स फर्टिलाइजर देते हैं तो बड़े पौधों में ज्यादा देते हैं, छोटों में हाँ कम? हाँ, 4-5 गिलास मैं दे देता हूँ 12 इंच में। अच्छा अच्छा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत सुंदर गुलाब, और इसका देखिए ग्रोथ, इसका आईडी तो पता नहीं है, लेकिन देखिए ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। ऑरेंज कलर में इसका फूल आ रहा है, और ये दोस्तों लोकल से लिए थे भीष्मा जी। और देखिए देख सकते हैं मल्टीपुल ब्रांच आया हुआ है, और प्लांट कितना घना है। यहाँ पे भीष्मा जी ऊपर जो रखे हैं सब मिनी फ्लोरा है। हाँ मिनी फ्लोरा है कुछ। ये पूरे समर खिला है फूल? हाँ, समर में थोड़ा फूल साइज छोटा हो जाता है। अच्छा अभी पानी आने के बाद हाँ। फूल अच्छा कलर भी आ गया है। ये वाला समर स्नो है ना? हाँ नहीं नहीं, ये अहल्या है, अहल्या। पिंक स्प्रे है पिंक स्प्रे। जी। हाँ हाँ। और ये आपका इसको प्रूनिंग कम करना पड़ता है? एकदम लाइट प्रूनिंग करना, खाली अभी खाली फूल काट देने से भी आ जाता है। अच्छा। विष्णु जी आप आज बहुत सारा जानकारी दिए, और जी रेनी सीजन के केयर के बारे में भी बताए। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपका डोरमेंसी में गुलाब को कैसे लिया जाता है, जी और उसके बाद इसका केयर कैसे चलता है आगे विंटर के लिए, जी इसके बारे में। जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।